आज की जो कहानी है वो करण नाम के लड़के की होने वाली है, जो एक ऐसे गांव में रहते हैं जहाँ पे एक सड़क है जो बहुत ही रहस्यमयी है। उस गांव के लोग वो सड़क का इस करने से इतना डरते हैं कि लोग उस यहाँ पे जाते नहीं है। वहाँ के लोग बोलते हैं कि अगर उस सड़क पे कोई अकेला जाते हैं तो वो वापस अकेला नहीं, किसी को साथ में लेके आते हैं। एक दिन करण की मम्मी का जन्मदिन रहते हैं। उस दिन उसको काम से गाँव के बाहर जाना रहता है, तो उसको वो काम करते करते ना एटलीस्ट उसको रात हो जाती है। तो उसकी मम्मी का उस दिन ना पूजा रहते हैं घर पे, क्योंकि उनकी मम्मी का बर्थडे है। तो उसकी पत्नी ना उसको बाबा कॉल करती रहती कि अरे यार किधर, तो जल्दी आओ, पूजा शुरू होने वाली है। तो करण बाबर थोड़ा तंग आ जाता है कि बोलते रहे क्या पागल कॉल कर रही है, मैं भी तो आ ही रहा हूँ ना रास्ते में। तो जैसे करण वापस आते रहते हैं ना, तो उसको वही रोड दिखती है जो रोड का इस्तेमाल करें। तो वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि चलो यही रोड ही जाता हूँ, तो वो ये रोड से जाऊंगा तो जल्दी मैं घर पे पहुंच जाऊंगा और पूजे में टाइम से पहुंच जाऊंगा। तो करण बिना कुछ सोचे भी, क्यों पढ़ा लिखा रहता है, तो उसको ऐसा लगता है कि गांव के लोग बस फालतू की बातें करते हैं, छोड़ो जाने दो, मैं ये रोड लेके चलता हूँ सीधा। तो वो क्या करते हैं कि वो ये रोड पकड़ के आता है। जब वो आगे आते हैं ना, तो उसको रोड पे कुछ हलचल नहीं दिखाई देती है। वो बस आराम से गाड़ी ड्राइव करके लेके जा रहा था। वो बोलते कि लोग फालतू की बातें करते थे, यहाँ पे बोलते, यहाँ पे ये, यहाँ पे वो है, बट यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो करण को कुछ ऐसे हलचल महसूस नहीं होती, तो वो आराम से इसलिए ड्राइव करके जा रहा था। तो जाते जाते ना उसको ना साइड में सड़क के किनारे ना एक लड़की खड़ी हुई रहती, जिसकी आंखें बड़े बड़े गोल थी, बहुत ही सुंदर थी, और उसने बाल थे ना वो ऐसे लंबे थे, काले कलर। उसने ना रेड कलर के साड़ी पहने हुए थे, सुंदर दिख रही थी। तो करण की नजर उस लड़की पे जाती है, तो वो सीधा जाके देखते कि ये सुंदर लड़की इस रास्ते पे क्या कर रही है। तो वो जाते हैं, गाड़ी उसकी लड़की के सामने ना अपनी गाड़ी को खड़ी कर देते हैं। तो वो अपनी कार के विंडो नीचे करता है, उसको कुछ पिक कर रहे हैं। तो वो लड़की बोलती कि मुझे लेट हो रहा था, तो मैंने सोचा मैं ये रास्ता ले लूं। तो करण बोलता अरे वाह, मैंने भी तो यही सोचा था, आओ मैं आपको आगे छूट देता हूँ। उससे बात करते हैं, करण उसके गाड़ी में आके बैठती है। फिर वो करण उसको छोड़ने के लिए चले जाते हैं। तो करण जैसे उसको छोड़ने के लिए जाते, करण का घर आते, करण अपनी गाड़ी से जैसे उतरते, वो पीछे मुड़ के देखते कि अरे यहाँ पे तो मेरे साथ लड़की आई होती, लड़की नहीं है। तो वो सोचते हैं कि लगते है मेरा वहम होगा, छोड़ो जाने को। तो फिर ना सिर्फ पूजे में चले जाते हैं। तो वहाँ पर भी खुश हो जाते हैं कि चलो मैं टाइम से, मेरा बेटा टाइम से आ गया, या मेरे पति टाइम से आ गए। तो करण भी खुश होते हैं कि चलो मैं पूजे में टाइम से आ गया। तो पूजा होती रहती है। तो पूजे में ना सबके ऊपर ना ऐसे पूजा करने के बाद ऐसे लोग गंगा जल छिड़क रहे थे। तो सब लोग अपने अपने हाथ में गंगा जल लेके छिड़क रहे थे। पर जब करण को उन्होंने गंगा जल दिया उनकी मम्मी ने, तो उसने ना लेने से मना कर दिया। तो उसका ये जो बर्ताव था, उसके फैमिली वालों को ना थोड़ा अजीब लगा कि मतलब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता था कि उनका बेटा ये सुनसान रास्ते से आया हुआ है, क्योंकि वहां से वो आया अकेला था। वो वहां से उस रास्ते को निकलने के लिए अकेला निकला था, बट जब वो रास्ता क्रॉस किया उसके साथ वो अकेला नहीं आया था, उसके साथ 2 लोग आए थे। तो वो लोग सोचते कि लगता है थक भी गया रहेगा, इतने दूर से आए हैं। तो उसको बोलते कि ठीक है तुम जाके आराम कर लो। तो करण जाके आराम कर, फिर ना जब करण सो जाते हैं, जब करण शाम को उठते हैं ना, तो ना अपने आप को आईने में देखते हैं। जब वो आईने में देखता है तो उसको ना वही लड़की दिखाई देती है जिसको उसने लिफ्ट दी थी। तो वो उसको देखते हैं, वो आईने में देखते हैं, फिर वो इतना अजीब से स्माइल देते हैं। फिर ना खाना खाने का समय हो जाता है, तो करण भी खाना पीना खा के सो जाते हैं। सब लोग सोने चले जाते हैं। तो करण आधी रात में ना उठते हैं, तो वो अपने शिकार की तलाश में रहते हैं। वो सोचते कि मैं किसका खून पीऊं, क्योंकि वो अभी अपने घर में थे तो किसी लोग मार नहीं सकते था। तो वो ना क्या करते हैं, अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, पड़ोसी के घर में देखते हैं। तो वो ना ऐसे ही पड़ोस के घर में चले जाते हैं जहाँ पे ना लोग सोए रहते हैं। वहां पे जाते हैं, उन लोगों को ना बेदर्दी से मार डालते हैं और एक एक का खून पी लेता है। खून पीते रहते हैं ना, उसकी दादी को आवाज आती थी, ये कैसी आवाज है पड़ोस से घर से। तो वो ना क्या करती है, वो जाती है वहां पे, देखती है। जब वो देखते हैं ना, तो वो कुछ शॉक में हो जाती है कि अरे ये क्या है, क्योंकि ये उसका बेटा रहता है जो खून पीते हैं। तो उसकी मम्मी ना वो बोलती है कि करण तुम क्या कर रहे हो, ये तुम करण नहीं हो सकते। तो वो बोलता है कि हाँ मैं नहीं हूँ, मैं वही चुड़ैल हूँ वो उस रास्ते पे घूमती है जहाँ से लोग अकेले नहीं साथ में 2 लोगों को लेके आते हैं। करण तो होश में रहता नहीं है कि उसकी मम्मी है कि कौन है। तो करण क्या करते हैं, वो चुड़ैल मतलब वो करण के अंदर है, वो उसकी मम्मी को भी मार डालती है और खून पी लेती है ना। तो सुबह होती है,
तो लोग ना, जो भी लोग थे जिनके घर में उनकी हत्या हुई थी, तो आसपास के लोग आके देखने लगे। तो वैसे करण और उसकी पत्नी भी आती है, उनके बच्चे भी आते हैं, तो देखते हैं कि करण की जो मम्मी रहती है वो भी मरी हुई रहती है। तो लोगों को समझ में नहीं आती कि क्या हुआ है, किसने मारा लोगों को। तो ना सब लोग ऑब्वियसली, उनके करण की मम्मी मरी तो करण और उसकी पत्नी लोग रो रहे थे कि करण बोलते कि मम्मी आपको क्या हुई, जबकि बेचारे को पता ही नहीं था कि उसके अंदर जो आत्मा है उसी ने उसकी मम्मी को मारा है। तो ना वो लोग उसका अंतिम संस्कार करते उसकी मम्मी का। फिर ना करण क्या करते, जिससे 2 दिन तक जो आत्मा थी वो उतना कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी। जैसे 2 दिन बीतते हैं तो करण को ना वापस से बोलते यार मेरे को वापस से मेरे प्यास बुझानी, मैं किसका खून पीऊँ किसका खून पीऊँ। तो ना वापस से पड़ोस के घर में जाते हैं खून पीने के लिए। जैसे वो जाते हैं ना, जो पत्नी कविता रहती है वो भी उसका पीछा करते हुए जाती है। वो सोचती है कि ये जल कहाँ पे रहे, क्योंकि वो करण करण बोलती उसको सुनाई नहीं देता है, क्योंकि वो दूर रहती है बहुत। वो जाके देखती है ना करण एक पड़ोस के घर में घुस रहे हैं। वो उसके पीछे पीछे जाती है। जब उसने देखती है ना करण वहां के भी पड़ोस में जो लोग सो रहे हैं, वो उनको मार डालते हैं और उनका खून पीते हैं। सब ना विंडो से खिड़की से देख लेते हैं। जब वो सब देखती है ना, वो वापस कम अपने रूम में आती है। वो हक्का बक्का रह जाती है, मतलब ये हुआ क्या, मेरे पति को हो क्या गया। तो सुबह होते है ना, कविता किसी को कुछ नहीं बताती, अपने बच्चों को सुला के एक कमरे में बंद करके रखेगी, तुम लोग सो करके। और वो भी अपने रूम में जाके सोती है, कमरा बंद करने रहती है। तो फिर सुबह उठ रहा है। जैसे सुबह उठा है ना, कविता सोचती कि मैं करण से बात करती। तो कविता क्या करती है, करण को पूछती है कि आपने वो रास्ता यूज किया है क्या, जो रास्ता यूज करने से लोग। तो बताते हैं कि हाँ, 2 दिन मम्मी का बर्थडे था, उस दिन मैं रास्ता यूज करके आया था। तो कविता को फिर समझ में आता है कि अच्छा लगता है, इसके वजह से इसके अंदर जो आत्मा है उसी लड़की थी। तो कविता क्या कहती है, बाबा के पास जाती है। बाबा के पास जाके ना बाबा को सब बताते हैं कि बाबा देखो जो मेरा पति है ना करण, वो रात होती दूसरे के घर में जाती है और उनको बेरे में से के खून पी रहे हैं। मुझे पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने मुझसे तो पहले पूछा ही था, तुमने जो गाँव के लोगों ने मना किया वो सड़क यूज ना करने के लिए, तुमने वो सड़क यूज किया है क्या। तो उसने मुझे हाँ बोला, तो प्लीज आप मुझे बताओ नहीं। तो पापा जी उसको बताते हैं कि देखो ये तुम्हारे पति के अंदर है ना, वो उस रोड पे उस लड़की का ना एक बहुत साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, जिससे वो लड़की वहां पे मर गई थी। और उस टाइम पे कोई भी आ जा नहीं रहा था, तो किसी ने उसकी मदद नहीं की थी। तो इसीलिए वो लड़की की आत्मा अभी भी वहां पे घूमती है। तो तुम्हारे पति ने जब वो रास्ता यूज किया, तो वो लड़की भी ना तुम्हारे पति के अंदर आ गई है, जिससे वो बाकी तुम्हारे आसपास के लोगों को, तुम्हारे घर में भी तुम्हारे सास को उसने खून पी के मार डाला है। तो वो बाबा को पूछती है कि बाबा मैं करूँ तो क्या करूँ। तो बाबा उसे बोलते हैं कि एक काम करो, तुम्हें गंगा जल लेके जाओ, अपने पति के ऊपर छिड़क दो। तो जब करण रात में सोया रहता है ना, तो ये क्या करती, चुपके से आती है, उसके ऊपर से गंगा जल डालती है। फिर गंगा जल डालती है ना, तो करण जो है ना थोड़ा उसको दांत में लगने लगता है, बहुत जोर से चिल्लाते हैं। फिर जो आत्मा रहती है वो चली जाती है और करण सोया रहता है। फिर जब सुबह उठते हैं, फिर वो देखती है, फिर वो करण के पास जाती है। फिर वो बोलते कि अभी तुम कैसा फील कर रहे हो। तो बोलते कि मैं ठीक हूँ, कि मुझे क्या हुआ था। फिर उसकी पत्नी उसको देखती है कि वो अच्छा हो गया करके, तो वो बाबा के पास जाके बाबा को थैंक्स वगैरह बोलती है कि आपकी वजह से मेरे पति ठीक हो गए। तो बाबा से बोलते हैं कि कभी वापस उसको वो रास्ते यूज करने के लिए मत देना, अपनी लाइफ में कभी भी बोलना कि वो रोड पे वापस ना जाए अकेले।